मैं सबसे पहले उठ जाता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई गेट अप बिफोर एवरीबडी। आई गेट अप बिफोर एवरीबडी। आई गेट अप बिफोर एवरीबडी। मैं का मतलब आई से हो गया उठने के लिए, गेट अप आ गया सबसे पहले उठ जाता हूँ के लिए एवरीबडी, क्योंकि यह सबसे पहले उठने की बात कर रहा है तो इसलिए एवरीबडी आ गया। आई गेट अप बिफोर एवरीबडी। 3 दिनों तक लाइट नहीं आएगी कि स्पोकन इंग्लिश होगी। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर 3 days। There will be no electricity supply for 3 days। There will be no electricity supply for 3 days। 3 दिनों तक लाइट नहीं आएगी। जब भी आप किसी को बता रहे हों तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर 3 days। 3 दिनों तक लाइट नहीं आएगी। क्या तुम अपने माता पिता को बता चुके हो कि स्पोकन इंग्लिश होगी? हैव यू टोल्ड योर पेरेंट्स? हैव यू टोल्ड योर पेरेंट्स? हैव यू टोल्ड योर पेरेंट्स? चुके हो और क्या लगा है तो हैव आगे आ गया। अपने यानी योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए योर पेरेंट्स, बताने के लिए टोल्ड हो गया, तुम के लिए यू आ गया। क्या तुम अपने माता पिता को बता चुके हो? हैव यू टोल्ड योर पेरेंट्स? क्या आप थोड़ा तेज बोलेंगे कि स्पोकन इंग्लिश होगी? विल यू स्पीक लाउडली प्लीज? विल यू स्पीक लाउडली प्लीज? विल यू स्पीक लाउडली प्लीज? विल और लगा है क्या है और लास्ट में गे है यानी फ्यूचर का टेंस, इसलिए विल आगे आ गया। आप या तुम के लिए यू लगेगा। स्पीक यानी बोलने के लिए और तेज यानी लाउडली। क्या आप तेज बोलेंगे? विल यू स्पीक लाउडली प्लीज? विल यू स्पीक लाउडली प्लीज? क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी? आर देयर सच पीपल टू इन द वर्ल्ड? आर देयर सच पीपल टू इन द वर्ल्ड? आर देयर सच पीपल टू इन द वर्ल्ड? कभी कभी हमें बहुत बेकार लोग मिल जाते हैं तो हम हिंदी में कहते हैं क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, तो उसकी जगह आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आर देयर सच पीपल टू इन द वर्ल्ड? आर देयर सच पीपल टू इन द वर्ल्ड? क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं? तुम मुझे क्या दिखा रही हो कि स्पोकन इंग्लिश होगी? वाट आर यू शोइंग मी? वाट आर यू शोइंग मी? वाट आर यू शोइंग मी? क्या लगा है इसलिए वाट आ गया। तुम लगा है और रही हो, आर यू आ गया। मी का मतलब मुझे और दिखाने के लिए शो होता है, लेकिन रही है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो शोइंग आ गया। वाट आर यू शोइंग मी? वाट आर यू शोइंग मी? तुम मुझे क्या दिखा रही हो? मैं उससे क्या कहूँगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी? What will I say to him? 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 मैं उनसे क्या कहूँगा? क्या लगा है इसलिए वाट आ गया। लास्ट में फ्यूचर का टेंस है इसलिए विल लगेगा। मैं के लिए आई, कहना के लिए से, उसे यानी लड़के के लिए हिम लगेगा। मैं उससे क्या कहूँगा?
What will I say to him? What will I say to him? What will I say to him? मैं उससे क्या कहूँगा? उसके बाद क्या हुआ कि स्पोकन इंग्लिश होगी What happened after that? What happened after that? What happened after that? What लगा है इसलिए क्या आ गया, क्या हुआ happened उसके बाद, after that जैसे कि हम किसी से पूछते हैं मेरे जाने के बाद उसके बाद क्या हुआ, यानी उसके बाद क्या हुआ कि स्पोकन इंग्लिश होगी What happened after that? What happened after that? उसके बाद क्या हुआ। यह यहाँ उस दिन भी था कि स्पोकन इंग्लिश होगी He was here even on that day. He was here even on that day. He was here even on that day. यह के लिए ही आ गया, था के लिए was, यहाँ यानी here, उस दिन भी, even on that day जैसे कि हम किसी से कहते हैं यह यहाँ उस दिन भी था, जब यहाँ कोई बात हुई थी तो यह यहाँ उस दिन भी था कि स्पोकन इंग्लिश होगी He was here even on that day. He was here even on that day. यह यहाँ उस दिन भी था। उसने तुम्हारे लिए यह लेटर छोड़ा है कि स्पोकन इंग्लिश होगी She has left this letter for you. She has left this letter for you. She has left this letter for you. She यानी लड़की के लिए यह लेटर छोड़ा है हैज़ लेफ्ट दिस लेटर तुम्हारे लिए फॉर यू। जब भी हम किसी को बताते हैं उसने तुम्हारे लिए यह लेटर छोड़ा है तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना सी हैज़ लेफ्ट दिस लेटर फॉर यू। सी हैज़ लेफ्ट दिस लेटर फॉर यू। मैं कुछ नहीं कर सका कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई couldn't do anything. I couldn't do anything. I couldn't do anything. मैं का मतलब आई से हो गया, नहीं कर सका के लिए couldn't आ गया और do कुछ नहीं, anything मैं कुछ नहीं कर सका I couldn't do anything जैसे कि हम किसी से हिंदी में कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सका तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना I couldn't do anything. I couldn't do anything मैं कुछ नहीं कर सका। क्या तुमने बुलाया उन्हें यहाँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी डिड यू कॉल दैम हेयर। डिड यू कॉल दैम हेयर। डिड यू कॉल दैम हेयर। डिड लगा है क्योंकि क्या लगा है आगे और पास्ट का टेंस है इसलिए डिड आ गया। तुमने के लिए यू, बुलाने के लिए कॉल, उन्हें यानी कि दैम और यहाँ हेयर क्या तुमने बुलाया उन्हें यहाँ। डिड यू कॉल दैम हेयर। डिड यू कॉल दैम हेयर। डिड यू कॉल दैम हेयर जैसे कि हम किसी से कहते हैं क्या तुमने बुलाया उन्हें यहाँ तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना डिड यू कॉल दैम हेयर।